अल्लाह पाक ने हमें बेशुमार नेमतों से नवाजा है। ऐसी सी नेमतें कि हम अगर शुक्र करने पर आएँ तो शायद हमारी पूरी ज़िंदगी बीत जाए और इन नेमतों का शुक्र अदा ना कर पाएँ। कहते हैं कि सांस लेना भी एक नेमत है, बिनाई भी एक नेमत है। और जब हम सुबह सहरी में या शाम को अफ्तार में अपने घर में दस्तरख़्वान से जाते हैं तो उस पर अल्लाह पाक की दी हुई कितनी नेमतें मौजूद होती हैं। क्या हम उस तरह से उन नेमतों का शुक्र अदा करते हैं जिस तरह से हमें करना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं। अगर इन नेमतों का शुक्र अदा करना है तो कम से कम उस तरफ ज़रूर देखें कि जहाँ पे इन नेमतों का होना तो बहुत दूर की बात है, वहाँ पे पानी का एक कतरा, पानी की एक बूंद नहीं है। और बहुत दूर जाने की ज़रूरत नहीं है देखने के लिए। हमारे ही मुल्क में, हमारे ही आसपास ऐसा एक इलाका मौजूद है, थरपारकर का इलाका, जहाँ पे लोग बीमार पड़ रहे हैं, जानदार मर रहे हैं, भूख से, प्यास से, गर्मी से, बीमारियों से। जहाँ पानी जो हमारी ऐसी ज़रूरत है कि जिसके बग़ैर हम जी नहीं सकते, गंदा पानी पिया जा रहा है वहाँ पे। हम अगर अपनी तारीख़ उठा के देखें तो इस पानी के ऊपर हमारे प्यारों की, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारों की कितनी शहादतें हैं, कितनी कुर्बानियाँ हैं। उनको देखने के बावजूद भी हम अपने लोगों को पानी फराहम नहीं कर पाते। थरपारकर की ऐसी ही एक दुखी मारवी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं कि जिनके शौहर के इंतकाल को 5 साल गुजर चुके हैं। इनके 6 बच्चे हैं और जिनमें से एक बच्ची इस वक्त हमारे साथ यहाँ पर बैठी है जो हादसे की वजह से अपनी आँख भी खो बैठी है। मैं तो कुछ मतलब बोल ही नहीं पाती कि मैं तो खुद शर्मिंदा होती हूँ कि वाकई हम लोग किस कदर बेज़मीर और खुद गर्ज हो चुके हैं कि हम क्यों नहीं देखते, हम क्यों कुछ नहीं करते। हम सोचते तो बहुत कुछ हैं, जब बात हो रही होती है तो हम बड़े अज़ाइम हमारे होते हैं कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, और उसके बाद हम सब कुछ भूल जाते हैं और अपनी ज़िंदगी में मगन हो जाते हैं। मारवी, कैसे गुजारती हो वहाँ अपनी ज़िंदगी? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मारवी, मैं थरपारकर से आई हूँ जी। बहुत दुखी दिन गुजारती हूँ और छोटा सा बच्चा है, घर वाला बहुत हो गया, 5 साल हो गए, पानी तक मिलता नहीं है, खाने के लिए रोटी नहीं मिलती है, 2-2, 3-3, 4 भूखे पड़े, कोई सहारा नहीं मेरा। अभी मेरा बच्चा मैं भूखा छोड़ के आई हूँ। मेरे 6 बच्चे हैं, घर वाला बहुत हो गया, उनके लिए कोई सहारा नहीं है मेरा। मैं अभी भूखा छोड़ के आई हूँ, पानी नहीं मिलता है हमको। तुम जो क्या काम मेरे करती हो? कुछ काम करती हो? नहीं, काम नहीं है, झाड़ू पोछा करती हूँ और बर्तन मलती हूँ। 200-300 कभी 50 रुपये लेके आती हूँ। रात को मैं वापस आती हूँ, कभी मिलता है कभी नहीं मिलता है। और बच्चा बोलता है हमें क्या लेके आई है, हमको खाने के लिए दे, तो नहीं मिलता तो मैं रो रो के सारी रात गुजारती हूँ। बच्चा है, दुखी मैं देखती हूँ तो मेरे दिल में क्या गुजरता है। बिल्कुल, एक माँ अपनी औलाद का दुख दर्द नहीं मैं देख सकती हूँ मेरे बच्चे को। मैं रात का, ये मेरी बच्ची है, ये बेटी है, मुल्ला अजान देता है उनके लिए उठती है, मेहमानी दो, खाना दो मुझे, मैं खा रही हूँ। बेटा ये नहीं, सुबह को मैं लेके आऊँगी, आपको दूंगी मैं, ये नहीं कहाँ से लेके आऊँ। कभी मिल रहा कभी नहीं मिल रहा, और बैठने के लिए जगह भी नहीं है जो मेरा बच्चा बैठे। अभी मैं भूखा छोड़ के फिर इधर आई हूँ खाने के लिए, उसके पास कुछ नहीं है। हमारे पास इस वक्त एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जिनका नाम सजाद गुल है, और सजाद गुल वो साहब हैं जो एक हमारी ही तरह के
से कहते हैं कि सोशल सर्कल से ताल्लुक़ रखते हैं, उनका कोई बहुत जिससे कहते हैं कि बहुत एलीट क्लास या ऐसे किसी समाज जो है सोशल उससे स्टेटस से वो बिलोंग नहीं करते, मेरे और आपके जैसे ही हैं। और इनके जहन में सिर्फ ये आया कि वो थरपारकर के जो लोगों के साथ इस तरह कोऑर्डिनेट करें कि हमारे और उनके बीच में ब्रिज बने, एक ऐसी सोशल ऑर्गेनाइजेशन बनाएं जिसके तहत उन बच्चों को, इन लोगों को जो भूख से, रहत से और प्यास से इफ़ेक्टेड हैं, उनको खाना, पानी और बुनियादी सहूलतें फराहम करें। पानी जैसी बुनियादी जो चीज़ है वो बाज़ लोगों के लिए लग्जरी है। हम जब स्नैपचैट पे और इंस्टाग्राम पे अपने पुरतायुश खानों की तस्वीरें लगा रहे होते हैं, आप ये सोचिए कि किसी के लिए एक रोटी का टुकड़ा जो है वो उसकी ज़िंदगी बचाने के काम आ सकता है। और यही सोच सजाद गुल साहब को आगे लेके चली। सजाद साहब अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम, बहुत बहुत खुश आमदीद आपको। थरपारकर में आप कितने अरसे से कहत साली जो है ये वहाँ जो है सब लास्ट 2 ईयर से जो है वो बिल्कुल कैद साली है वहाँ पर। और थरपारकर एक डेजर्ट एरिया है, तो उसमें ये है कि जब बारिश नहीं पड़ती तो वहाँ पर पानी का बहुत ज़्यादा मसला हो जाता है। जैसे इस वक्त बहुत सारे हैंड पंप्स लगे हुए हैं, कुएँ हैं, लेकिन वो सारे पानी की सतह नीचे चले जाने की वजह से नॉन फंक्शनल हो गए हैं और बहुत ज़्यादा मसला है। इस वक्त पानी के एक एक बूंद के लिए थरपारकर के लोग तालका नगर पारकर, तालका छाछरो, मिट्टी की सराउंडिंग में और डिपलो तालकों में जो है वो एक एक बूंद के लिए लोग तरस रहे हैं। और वहाँ पर पानी के अलावा न्यूट्रिशन की कमी है। न्यूट्रिशंस और पॉवर्टीज़ की वजह से जो है वो लो लाइवलीहुड सोर्सेज नहीं है वहाँ पर ना, तो लोग माइग्रेशन कर रहे हैं। माइग्रेशन की वजह से वहाँ के बच्चों की जो है वो एजुकेशन डिस्टर्ब हो रही है जी। और वैक्सीनेशंस वगैरह जो अर्ली मतलब कि एक बच्चा पैदा होता है तो उसकी वैक्सीनेशंस वगैरह होती है, तो वो वैक्सीनेशंस वगैरह सारी चीज़ें, इन्फेंट मोर्टेलिटी भी होगी, जब माएँ जब ज़चकी के दौरान उनकी डेथ भी होती होगी। एग्जैक्टली ऐसे ही होता है। बिल्कुल, क्योंकि मैं खुद एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन से मेरा ताल्लुक़ है, शिवा फाउंडेशन के साथ जो है जो वाटर ड्राउट अफेक्टेड एरियाज़ हैं उनके लिए काम करता हूँ। तो बहुत ज़रूरी है सरकारी सतह पे इस चीज़ की एक्नॉलेजमेंट कि जो रेन वाटर जो होता है, जब भी बारिश होती है वहाँ वो पानी जो होता है वो इवेपोरेट हो जाता है। किसी तरह हमारी गवर्नमेंट को भी चाहिए और वो पॉलिटिकल पार्टीज़ जो वहाँ इस वक्त बरसर इक़्तिदार हैं उनको चाहिए कि जो पानी जब भी सालों में वहाँ बारिश होती है तो उस पानी को महफूज किया जाए और उस पानी को इस्तेमाल किया जाए उन लोगों के लिए। लेकिन ये तो बात सरकारी सतह पे आ गई। हम जहाँ पर्सनल लेवल पे ये काम कर सकते हैं वो ये कि मैं, आप, हम सब अगर पर्सनली थरपारकर जाके विजिट नहीं कर सकते तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस का ज़रूर साथ दें जो कम से कम किसी की ज़िंदगी बचाने की। यहाँ हम कोई बहुत आगे की बात नहीं कर रहे कि हम इनको एजुकेशन या मास्टर्स करा रहे हैं, क्या हम यहाँ ज़िंदगी बचाने की बात कर रहे हैं। और इमरान, हर दफ़ा जब पाकिस्तान पे कोई मुसीबत आती है तो हमारी आर्टिस्ट बिरादरी, हमारा ये शहर कराची, हमारा पाकिस्तान सब खड़ा हो जाता है। तो हम किसी मुसीबत का इंतज़ार क्यों करें? बगैर किसी मुसीबत के भी ये मुसीबत ऑलरेडी है कि लोग बिल्कुल लोग देंगे। अगर हम लोगों तक हमारी आवाज़ पहुंच रही है तो हम सबसे पहले कदम बढ़ाएंगे। हमारे जो मीडिया की बिरादरी है बिल्कुल आगे कदम बढ़ाएंगे। और हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे पूछते हैं कि जैसे उनकी जिस तरह ये वो काम कर रहे हैं, क्या वो इनकी कुछ हेल्प कर सकते हैं? आतिर, मेरी अभी इनसे बात हो रही थी, मैंने इनके बारे में इनसे बात वगैरह की और समझा भी। तो इन्होंने मुझसे वादा किया है कि ये अपने दोनों बच्चों को स्कूल भेजेंगे इंशाल्लाह, और इनके घर के राशन की और खाने की जिम्मेदारी इंशाल्लाह चैरिटी राइट जरूर उठाएंगे। खुश हो तुम? हैं? खुश हूँ, अल्लाह मियाँ आपको खुश रखे। देखो, अल्लाह ताला ने अगर मुसीबत भेजता है ना अल्लाह पाक, तो उसका हल भी भेजता है। और वो ऐसे अल्लाह ताला लोग भेजता है दुनिया में जो कि हमारे काम आते हैं, आप जैसे लोगों के काम आते हैं। गरीब लोगों के लिए अल्लाह ताला ऐसा को फरिश्ता भेजता है ना, भेज है ना फरिश्ता आपके लिए। खुश रखे आपको। बस अल्लाह पाक आपकी भी मुश्किलें जो हैं आसान करें और आपको गैब से मदद करें। बिल्कुल बिल्कुल। और जब रमज़ान की बात करते हैं, रमज़ान मुबारक की बात करते हैं, तो उसका मतलब सिर्फ रोज़े रखना और अपने आप को खाने पीने से रोकना नहीं है, बल्कि उसमें अपनी सोच की तब्दीली बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो जिस तरह आतिर ने ये वादा किया, इस तरह अगर हम लोग भी, मैं, आप, हम सब, और ये कोई बहुत बड़ी रकम नहीं है जो हमारे बजट को हिला के रख देगी या हमारे पूरे के पूरे महीने का जो खर्चा होगा उसमें कोई बहुत बड़ा कोई शिगाफ आ जाएगा। ये बहुत बेसिक चीज़ें हैं। और अगर जितने हम लोग हैं पाकिस्तान में, हमारे सो कॉल्ड जो प्रिविलेज्ड क्लास है या जो साहिब इस्तात लोग हैं,
अगर एक फैमिली को एक भी सपोर्ट करना शुरू कर दे तो आप सोचिए कि कितना बड़ा ड्रामेटिक चेंज आ सकता है पूरी सोसाइटी के अंदर। और हमें करना चाहिए, क्योंकि अल्लाह पाक हुकूकुल अल्लाह तो फिर भी माफ़ फरमा देता, लेकिन हुकूकुल इबाद माफ़ नहीं फरमाता। छोटी सी एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक से वापस आएंगे, और इस खुशी के साथ ये ब्रेक ले रहे हैं कि मारवी की कुछ मुश्किलें तो आसान हो गई हैं अहद रमज़ान और हमारी टीम के कोशिशों से। तो जी एक छोटी सी ब्रेक, देखते रहिएगा अहद रमज़ान। वापस आ चुके हैं, और जैसा कि अभी ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे और हमने कहा कि इंशाल्लाह हम सब आर्टिस्ट बरादरी जो है मिलके थरपारकर के लोगों की हेल्प करेंगे। तो अभी अदील ने ब्रेक में मुझसे कोई बात की, तो मैं चाहती हूँ कि क्यों ना ये बात हम लोगों को भी बताएं कि हम लोगों ने पहला कदम तो उठा दिया आपके सामने, दूसरा कदम जी अदील। मैं जैसे खैर थर के ऊपर मैं काफ़ी अरसे से मैं थोड़ा काम भी कर रहा था, देख भी रहा था टीवी चैनल्स के ऊपर भी। तो अभी जैसे ये लोग हैं, इनकी मुसीबतें देख के मतलब आप यकीन करें कि वाकई इंसान को समझ नहीं आती कि इंसान क्या करे। लेकिन मैं जिस हद तक कर सकता हूँ, मैं अपनी तरफ से एक इनको कुआं डोनेट करना चाहूँगा पानी का, और मैं इंशाल्लाह विद इन अ मंथ हम लोग वो लोग लगाएंगे। लेकिन मैं आपको बताऊँ कि ये चैरिटीज़ वगैरह ज़रूर हैं, लेकिन ये चैरिटी से ज़्यादा है कि हुकूमती कलेक्टिव तौर पर ये काम होना चाहिए जो कि करें। और जैसे कि रमज़ान है तो ये हमारे फ़र्ज़ में से कि हम इन लोगों की मदद करें, क्योंकि खुदा हुकूकुल इबाद तो माफ़ कर देता है, हुकूकुल अल्लाह, लेकिन हुकूकुल इबाद माफ़ नहीं करता। मतलब इस रमज़ान में अगर किसी को ये लगता है कि मैं किसी से ज़्यादती करता हूँ तो वो भी गुनाह माफ़ हो जाएंगे, वो नहीं होंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और अदील, जब आप ये कुआं जो आपने डोनेट किया, जब या आप कुआं खुदवाने जाएंगे तो हम लोग भी आपके साथ चलेंगे, क्यों? और भी हम आर्टिस्टों को लेके जाएंगे। आइए वेल के थ्रू हम वेलकम करेंगे बहुत सारे लोगों को, बिल्कुल जो हमारे इस कार्य खैर में हमारा साथ देना चाहते हैं, और यकीनन सब जाएंगे। बिल्कुल, हमारी जो बरादरी है वो हमेशा साथ देती है। इस ब्रेक के दौरान हमने कुछ फंड रेज करने की कोशिश की है, जो इसकी हम इसके थोड़ी देर बाद आपसे आपको बताएंगे भी। जनाब, अब वो सेगमेंट आ गया है जिसमें हम यहाँ अपने स्टूडेंट्स जो पाकिस्तान के हैं उनके जहन को आजमाते हैं, यानी जहनी आजमाइश का एक मुकाबला होता है। और इस सेगमेंट का नाम है सवाब भी जवाब भी। तो सवाल की जगह हमने यहाँ सवाल से सवाब कर दिया है, तो आप सवाब भी कमाइए और जवाब भी दीजिए। हमारे साथ इस वक्त 3 टीमें यहाँ मौजूद हैं जिनका ताल्लुक़ है, सबसे पहले मैं टीम ए का तारुफ कराऊं, सैयदा ज़ुहा अली गिलानी जिनका ताल्लुक़ है SM लॉ कॉलेज से, और सैयद निदाल रज़ा गिलानी जिनका ताल्लुक़ है इक़रा यूनिवर्सिटी से। जनाब, 2 गिलानीज़ एक साथ हो चुके हैं, लेकिन दोनों का ताल्लुक़ अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ से है। टीम बी में सादिया शहज़ादी हैं और मोहम्मद सलमान शहज़ादा हैं। जनाब, मोहम्मद सलमान साहब कराची यूनिवर्सिटी से हैं, और सादिया शहज़ादी का ताल्लुक़ पता नहीं कि कहाँ से है, कुछ लिखा हुआ नहीं है। सादिया दोनों एक यूनिवर्सिटी से हैं? यहीं से, कराची यूनिवर्सिटी से, दोनों कराची यूनिवर्सिटी से। अच्छा। जनाब, टीम सी नायाब खान और मोहम्मद सिकंदर DA डिग्री कॉलेज, तालियां। और जी सवाब भी जवाब भी के राउंड 1 का पहला सवाल, जैसे कि आप लोगों को पता है कि 1 मिनट में आपने तमाम सवालों के जवाब देने हैं। जी टीम ए से मैं पहला सवाल कर रही हूँ, कुरान करीम की कितनी मक्की सूरतें ऐसी हैं जिनकी बाज़ आयात मदनी हैं? तादाद बताइए। कुरान करीम की सूरा, जी जवाब दिया कुछ? 16 नहीं, जवाब आपके पास 1 मिनट है जिसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा सवाल दे सकते हैं। 35। सूरह बकरा के बाद जो आयत आती है, सूरत आती है, उस सूरत का नाम बताइए। सूरह आले इमरान। जवाब दुरुस्त है। पहली और दूसरी वही के दरमियान वक्फे को क्या कहते हैं? वक्त बहुत कम है आपके। हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के उन रिश्तेदार का नाम बताइए जिन्होंने सबसे पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के होने की तस्दीक की, रसूल होने की तस्दीक। वर्का बिन नौफल। जी जवाब दुरुस्त, बिल्कुल जवाब दुरुस्त। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश के कितने सालों बाद हुई थी? जल्दी 4,000 साल कबल। 571 साल। 571 साल बाद। कबल नहीं, बाद हुई थी। हज़रत ईसा की तो बाद हुई थी ना। हाँ, कबल कैसे हो सकती है? कबल तो पहले होता है ना। नहीं सॉरी, बाद में गलती से उन्होंने बोल दिया। अच्छा जी, टीम बी की सवाल और जिन आपके सवालों पास के आपने है। जवाबात नहीं दिए वो भी आप जो साथ बता मैंने दें। बता दिया सारा। 35 सूरह आले इमरान। तो और
दौरे फितरत वही, वो पहली और दूसरी वही के दरमियान के वक्फे को कहते हैं। आपके पास 1 मिनट का वक्त है जिसके अंदर आप सवालों के जवाब दे सकते हैं। जितना आप सोचेंगे आपका टाइम उस तरह ज़ाया करते जाएंगे आप लोग। जनाब टीम बी जो कि सादिया शहजादी और मोहम्मद सलमान जिनका ताल्लुक़ है कराची यूनिवर्सिटी से, उनसे मेरा पहला सवाल है, कुरान हकीम में साबी कौम का जिक्र कितनी दफ़ा आया है? साबी कौम से मुराद सितारों और जो आसमा जो अरवाहों की जो परस्तिश करती है। 2 बार। 3 मरतबा। बताइए कुरान करीम कुल कितनी मुद्दत में नाजिल हुआ? 22 साल, तो टोटल 23 साल है। मैं आपके जवाब से मान लेता हूँ, 22 साल 4 महीने 21 दिन। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने चचा हज़रत अबू तालिब के साथ मुल्क शाम के सफ़र के दौरान जिस राहिब ने देखा था उसका नाम बताइए। बहरा राहिब। जवाब दुरुस्त। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहला कानूनी दस्तूर किस सूरत में पेश किया? रिपीट कीजिएगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहला कानूनी दस्तूर किस सूरत में पेश किया? पास। मिसाक़ मदीना। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाना का नाम बताइए। नाना का नाम। पास। हज़रत बीबी आमना के वालिद का नाम जी, आखिरी वहाब है। बिन अब मनाफ। जो सवाल आपसे आपने नहीं दिया उसका जवाब बता दिया मैंने आपको, तो आपका टाइम खत्म जी। हुआ। टीम सी तैयार हैं आप? जी, पहला सवाल, सबसे पहले नाजिल होने वाली मदनी सूरत कौन सी थी? कौन सी है मदनी सूरत सबसे पहले नाजिल होने वाली? पास। कुरान करीम के मुताबिक कौम बनी इसराइल पर भेजे गए आखिरी पैगंबर का नाम बताइए। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम। जवाब दुरुस्त है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहली मर्तबा हिजरत का हुक्म नबुवत के कितने अरसे बाद दिया? 6 साल बाद। करीब करीब हैं आप। 7 साल बाद। 5 साल बाद। जवाब दुरुस्त। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उन अज़वाज का नाम बताइए जिनका ताल्लुक यहूदी कबीले से था। पास। फतह मक्का के बाद हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस मुल्क को किसको मक्के का गवर्नर मुकर्रर किया? नाम बताइए। हज़रत उमर फारूक। हज़रत अबू बकर सिद्दीक। हज़रत अताब बिन उसैद। अच्छा, ये आपका जवाब गलत था जो गलती से ये 5 साल था और आपने 7 साल कहा। नहीं, इन्होंने 6 बोला था। फिर पहले 6 बोला था, फिर फिर आपने 5 बोला, फिर 7। फिर 7 7 बोला था। जी, अच्छा, ये सॉरी, गलत। मैं समझी इन्होंने 5 बोला। नहीं, 5 चलो 2 जवाब इनके जो है ना गलत हुए। हाँ जी, आपको आते थे इन सवालों के जवाब? शायद 1-2। 1-2। हाँ, मुझे भी 1-2 आते थे। मुश्किल जी। सवाल है जी। स्कोर स्कोर बोर्ड बोर्ड की देखते हैं सूरत क्या हाल हालात क्या है। टीम ए ने हासिल किए हैं 20 नंबर, टीम बी ने हासिल किए हैं 30 नंबर और टीम सी ने हासिल किए हैं 20 नंबर। जी, और टीम बी सबसे आगे। और हम एक लेंगे छोटा सा ब्रेक से वापस आएंगे, अगला राउंड दिखाएंगे आपको। देखते रहिएगा अहद रमज़ान। हम हैं इस वक्त सेगमेंट में जिसका नाम है सवाब भी जवाब भी, और राउंड 2 छुपे खजाने का टाइम हो चुका है, जिसमें हम आपको 3 इशारे देंगे और 15 सेकंड के अंदर, उन इशारों के 15 सेकंड के अंदर अंदर आपने हमें बताना है सही जवाब। ठीक है? तो जी, टीम ए से। जनाब, टीम ए से मेरा पहला सवाल है, इशारों की मदद से ग़ज़वा बदर में शहीद होने वाले पहले सहाबी का नाम बताइए। बनु असलम, गुलाम हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, शेबा, पहले शहीद। चौथा सवाल। हज़रत माजा रज़ी अल्लाह ताला जवाब दुरुस्त है, हज़रत मौजा। मौजा। इशारों की मदद से मुगल बादशाह का नाम बताइए। उमरकोट, राजा बीरबल, आगरा, 1605 से 1556 यानी 1605 से 1556 तक दौरे हुकूमत। दोबारा रिपीट करेगा। उमरकोट, राजा बीरबल, आगरा, दौरे हुकूमत है 1605 से 1556। क्विक जहांगीर। नहीं। जलालुद्दीन अकबर। इशारों की मदद से शख्सियत का नाम बताइए। शायर, तरक्की पसंद तहरीक, आवान बरादरी, पहला कौमी नगमा, नुकूश। शायर का नाम जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। परवीन शाकिर उनको अम्मू कहती थी प्यार से। बड़ी मशहूर नात यहाँ उनकी पढ़ी जाती है, मैं के बेवकूफ़ों में माया। अहमद नदीम कासमी। जनाब, नकूश जो था उनका अदबी रिसाले का नाम था। अच्छा, टीम बी। आप पूछेंगी? मैं पूछ लूँ? मैं पूछ लूँ। टीम बी, आपसे मेरा पहला सवाल है। तैयार हैं आप लोग? यार खूबसूरत जवेरिया, ये देखें
आप मेरे रंगों को कहती हैं ना, भाई ने सारे रंग देखें, एक खौसो खजा जो है कुर्ते पे रेनबो जान रेनबो। जनाब, हदीस की असल इबारत को क्या कहते हैं? नहीं, ये तो अगले उसका आ गया। ओह सॉरी, पहले से तैयारी कर लेंगे। चुप खजाने, हाँ ये नहीं हो गया। जनाब, मील वाइल में आपको एक और बात बता दूं कि आप इतनी देर इजी डील की ऐप डाउनलोड कर लें ताकि आप इजी जीत के सवालात जो हैं उसके जवाब, मैं पूछने वाला हूँ सवाल, उसका आप जवाब दीजिएगा। जनाब, टीम बी, आपसे पहला सवाल मेरा ये है, इशारों की मदद से साल का नाम बताइए। 619 ईस्वी, मुआशी बायकॉट, हजरत अबू तालिब, हकीम बिन हजाम। वाक्य का बताना है। 609 ईस्वी, 619 ईस्वी, मुआशी बायकॉट, हजरत अबू तालिब, हकीम बिन हजाम। 1090। आमुल हुज़्न। अच्छा, किताबों की मदद से मुसन्निफ का नाम बताइए। लाहौर, वारिस, अफसाना और ड्रामा निगार, अलहमरा आर्ट्स काउंसिल। बड़े मशहूर शायर हैं, उनका तखल्लुस उनका नाम के साथ भी लगता है। तखल्लुस पता है ना किसे कहते हैं? नहीं, अलहमरा आर्ट्स काउंसिल से वारिस का क्या ताल्लुक? उनकी बड़ी मशहूर एक नज़म है, मोहब्बत ऐसा दरिया है कि बारिश रूठ भी जाए तो पानी कम नहीं होता। अमजद इस्लाम अमजद। इशारों की मदद से शख्सियत का नाम बताइए। बिजनौर, सज्जाद हैदर यल्दरम, आग का दरिया, भारत की ताहयात वजीर। ये इनकी तस्नीफ का नाम है, आग का दरिया, बहुत मशहूर। अदब से कुछ दिलचस्पी पैदा करो बच्चों। पास। कुर्रतुलैन हैदर। जी, टीम सी, पहला सवाल आपसे। किताबों की मदद से शख्सियत का नाम बताइए। कशफुल इसरार, मिनहाजुद्दीन, सहरल कुलूब, कशफुल माजूब। जी जी। हजरत दातागंज बख्श। जवाब दुरुस्त है, हजरत उस्मान अली हजवेरी उर्फ दातागंज बख्श। इशारों की मदद से सहाबिया का नाम बताइए। हजरत अबुल आस, हजरत खतीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा का हार, हजरत उमामा 8 हिजरी। हजरत नफीसा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहिबजादी। हजरत रुकैया। गलत जवाब, हजरत ज़ैनब बिन्त रसूल। इशारों की मदद से मुल्क का नाम बताइए। हिजाज, वस्ती अरब, मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब नजदी, कुरानी कानून। फ़लस्तीन। वस्ती अरब, सेंट्रल अरब। हम सब लोग वहाँ जाते हैं। सऊदी अरब। सऊदी अरब जवाब दुरुस्त है। और जी, अब बारी है राउंड 3 की, लेकिन उससे पहले हम देखेंगे कि कौन सी टीम के कितने नंबर्स हैं और जानेंगे कि कौन सी टीम सबसे आगे है और कौन सी टीम सबसे पीछे है और कौन सी टीम बीच में है। स्कोरबोर्ड दिखाइए जी। अच्छा, टीम ए 30, टीम ए ने हासिल किए 30, टीम बी ने हासिल किए 20 और टीम सी ने हासिल किए हैं 30। बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है, लेकिन अदील अब जो राउंड हम खेलने जा रहे हैं वो बजर राउंड है और बजर राउंड में बहुत डिफरेंट जो है ना रिजल्ट आते हैं हमारे। तो जी, आप लोग तैयार हैं? आपको पता है बजर बजाना, बजर बजा के दिखाइए जी। जी, जो जाने वो जीतेगा। ठीक है जी, पहला सवाल जी। जी, ये सवाल तीनों से एक साथ किया जा रहा है, ठीक है? हाथ बजर के पास रख लीजिए, बाद में शिकायत मत कीजिएगा कि बजर देर से बजी, ठीक है जनाब? जो जाने वो जीते। हदीस की असल इबारत को क्या कहते हैं? हैं पे बड़ा जोर है। ऐसे ही जोर आप बजर पे भी डालिए जरा, हैं की तरह। तशरी। वो शेर की होती जी। तहदीस। क्या? तहदीस। नहीं, मतन। 2 बरे-आज़मों में वाक़ इस्लामी मुल्क का नाम बताइए। तुर्की। तुर्की जवाब दुरुस्त। ग़ज़वा बदर में कुल कितने सहाबा शहीद हुए? 14। जवाब दुरुस्त। जवाब दुरुस्त 14। नेशनल अयूब पार्क पाकिस्तान के किस शहर में है? कौन सा? रावलपिंडी। रावलपिंडी जवाब दुरुस्त। टीम सी का जवाब दुरुस्त है। उदास नस्लें किस मुसन्निफ का कलमी शाहकार है? उदास नस्लें। आगा हशर कश्मीरी। नहीं। एनीमोर। अब्दुल्ला हुसैन। अब्दुल्ला हुसैन। जी,
अब आपके पास है, मेरे पास है। अदील के पास है जी। ओके, सवाब भी जवाब भी, इसमें आप जो भी जवाब देंगे उसके बाद आपको 10 नेकियां भी इसमें साथ मिलेंगी। सो अल हादी के मुसन्निफ का नाम बताइए। वैसे मुझे खुद भी नहीं पता था। अब्बू मोहम्मद बिन जिक्रिया अल राजी। ओके, अब कुछ साइंस से मुतल्लिक दिल का साइंसी नाम बताइए। कार्डियोलॉजी। हाँ, कौन सी एलर्जी? कार्डियोलॉजी। नहीं, ये तो दिल की साइंस नहीं। होती है ना, ये जो दिल की जो डिपार्टमेंट। दिल को आप क्या? कल्ब। नहीं, इंग्लिश में। इंग्लिश। हाँ, आर्टीरियल सिस्टम। नहीं, आर्टीरियल सिस्टम नहीं है, मतलब आप कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। वैसे ये टेक्निकली गलत नहीं है, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। सो सही, बेसिकली टीम कार्डियक अरेस्ट होता है इंसान को। बिल्कुल, टीम बी का अच्छा। जवाब दुरुस्त है। टीम बी का, तालियां टीम बी के लिए। कार्डियक। कौमी असम्बली के स्पीकर का नाम बताइए। ए। बड़े अब हेल्प जाने के बाद सोच रही बी। हैं। सेहतमंद है। किसने सी ने बजाया था, बी ने बजाया था? सी ए ने बजाया था, लेकिन अब सी बताएंगे। सादिक संजरानी। ये कहाँ से आ गए? साजिद बलूचिस्तान का नहीं पूछ रहे। रजा रब्बानी तो सेनेट में है। कौमी असम्बली के स्पीकर का नाम बताइए। पश्तो पोई के हिंट दे रहा हूँ मैं आप। महमूद खान अचकज़ई। वो तो असम्बली में ही नहीं है। चलो भाई नाम बता दो। किसी भी पठान का नाम जो आएगा वो बोल देंगे। अब इमरान खान ना कह देना। असद कैसर। असद कैसर। अच्छा, हवा में कितने फीसद नाइट्रोजन की मिकदार होती है? हमारे पाकिस्तान में तो खैर कुछ ज्यादा ही है। हाँ, बी। नाइट्रोजन 14 है। कितने फीसद? कितने फीसद? 0.7 नहीं नहीं बेटा, इतनी होगी तो हाँ जी, 23%, ए। 9%। नहीं बेटा, 78 to 79%। अच्छा, पाक फिजाइया के पहले मुसलमान सरबराह का नाम बताइए। अच्छा, मैं आपको हाँ मोहम्मद असगर खान। एग्जैक्टली। जवाब वर्ल्ड अर्थ डे किस दिन मनाया जाता है? जमीन का दिन। जमीन का कौमी। मार्च 28 मार्च। नहीं 31 मार्च। नहीं, नहीं। 31 मार्च भी नहीं। फरवरी। चलिए आपको मैं एक हिंट देता हूँ कि तब हम एक फूल्स डे भी मनाते हैं। 1 अप्रैल। नहीं बेटा, 1 अप्रैल को नहीं होता। हाँ, इनको पता है भाई, इनको दे, जल्दी से माइक दें। ये आगे, बस 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 हो गया। नहीं आ रहा ना, गलत हो गया। सब 3 दफा हाँ। बोल चुके हैं जी। ये जला देंगे आपके? में। तो 22 मई। नहीं अप्रैल। 22 exactly, 22 अप्रैल। अप्रैल। कर्शी का बहुत सारी जामिश्री का गिफ्ट आपका हुआ। और जी अब हम देखते हैं स्कोर बोर्ड की सूरत हाल क्या है। इस राउंड के बाद तो हमें भी नहीं पता होता। ओए होए। अच्छा जनाब, टीम तो ए टाई पड़ गई 50, है। टीम बी 40 और टीम सी 50। चले, तो टीम अब ए और टीम सी से एक सवाल करते हैं। आप ये बताइए कि एक बड़ी मशहूर मिसाल है, इसमें मैं एक लफ्ज छोड़ रहा हूँ। यहाँ क्या लफ्ज आएगा? चमड़ी जाए डैश ना जाए। चमड़ी ना जाए। चमड़ी जाए दमड़ी ना जाए। चमड़ी जाए दमड़ी ना जाए। सी जीत गए हैं। और जी हम बताते चलें कि तीसरी पोजीशन हासिल करने वाले को मिलेंगे फोर्टाइल की तरफ से गिफ्ट हैम्पर, लेमन मैक्स का गिफ्ट हैम्पर, कर्शी का गिफ्ट हैम्पर और सुकराल की तरफ से गिफ्ट हैम्पर। तालियां बजा दो। वाह, दे रहे हैं, कुछ ले थोड़ी रहे हैं। दूसरी पोजीशन हासिल करने वालों को मिलेंगे वेस्ट पॉइंट की तरफ से चॉपर ब्लेंडर, इसके साथ रीजेंट के इफ्तारी का वाउचर, यूजी का गिफ्ट हैम्पर, वीगोटेल का एक मोबाइल। और पहली पोजीशन हासिल करने वालों को मिलेगा वेस्ट पॉइंट की तरफ से फूड फैक्ट्री, फोटाइल का गिफ्ट हैम्पर, वीगोटेल का एक मोबाइल, एक्सप्रेस की तरफ से हेयर ड्रायर, कर्शी का गिफ्ट हैम्पर, रीजेंट प्लाजा की तरफ से वाउचर, लेमन मैक्स का गिफ्ट हैम्पर। बहुत सारी तालियां आप लोगों के लिए। अदील, तुम्हें कितने से जवाब आते थे? सच सच बताना। एक्चुअली मुझे इनमें से सारे आते थे। इनमें से सारे आते हाँ, थे। हाँ, वो जो दूसरे वाले से मजहबी सवाल है। हाँ, मजहबी। लेकिन अब रुझान इंशाल्लाह इस रमज़ान में कोशिश है कि करें। क्यों इमरान? जनाब बिल्कुल। और आप फॉलो कर रहे हैं हमारी रमज़ान की ट्रांसमिशन? बिल्कुल कर रहे हैं। आपको सबसे अच्छा सेगमेंट कौन सा लगता है? सऊद साहब का स्टाइल वहाँ पे बहुत अच्छा लगा, और जिस तरह उन्होंने सारी चीज़ें एक्सप्लेन की वहाँ पर जाके, तो वो बड़ा मज़ा आया। हम लोगों ने तो खैर उम्रा इकट्ठे किया भी है, बिल्कुल। सो बड़ा मज़ा आया। और स्पेशली नॉलेज बहुत बढ़ रही है। और बहुत सी ऐसी जगह हैं जहाँ जनरली लोगों को परमिशन नहीं मिलती। Exactly. सो बहुत से ज़ायरीन वहाँ जाते हैं और जा भी नहीं पाते, और ख़ासतौर पर कैमरा लेके वहाँ जाना और ये सारा का सारा काम करना, ये अहद रमज़ान की टीम और सऊद भाई का इसमें बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है। टीम के लिए खुद भी तालियां बजाते हैं। टीम के लिए सऊद भाई के लिए बहुत सारी तालियां बजाते हैं।
कि आपको, और नॉर्मली जब ज़ायरीन वहाँ जाते हैं तो इतनी ज़्यादा ज़ियारात जो है करना कलील से वक्त में बहुत मुश्किल होता है, लेकिन अहद रमज़ान में हम आपके लिए आज भी एक बड़ी खूबसूरत और बहुत ही प्यारी मुक़द्दस जगह लेकर आ रहे हैं, और इस मस्जिद का नाम है मस्जिद शेखीन। आज इस मकाम मुक़द्दस की ज़ियारत का हम शरफ़ हासिल करेंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ओहद की तरफ जाते हुए यहाँ क़याम फरमाया था। तो आइए मस्जिद शेखीन की ज़ियारत के फैज़याबी से हम सऊद भाई के साथ फैज़याब होते हैं। देखते रहिए अहद रमज़ान, और हम भी आपके साथ देखते हैं मस्जिद शेखीन। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रमज़ानुल मुबारक की सातों में से आज जिस मकाम की मैं आपको ज़ियारत कराऊंगा वो मकाम मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों की यादगार है। नाज़रीन, ये वो मकाम है जहां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज अदा की और बातिल से मुकाबले के लिए सफ़े आरा हुए। नाज़रीन, इस मकाम को मस्जिद शेखैन कहते हैं। आइए मैं आपको मस्जिद के अंदर का हिस्सा दिखाता हूँ। आइए। हाँ, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नाज़रीन, मस्जिद शेखैन का ये अंदरूनी हिस्सा है। यह हमारी खुशनसीबी है कि हम आज यहाँ मौजूद हैं और इस खूबसूरत जगह से फैज़याब हो रहे हैं। नाज़रीन, शवाल 3 हिजरी के यादगार लम्हात को याद कराते हैं जब हमारे आका नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1000 जानिसार सहाबा कराम के साथ ओहद के मैदान जाने के लिए तैयार हुए थे। नाज़रीन, एक तरफ तो हज़रत उमर फ़ारूक, हज़रत उस्मान गनी, हज़रत अबू बकर और हज़रत अली थे, तो दूसरी जानिब आपके चचा हज़रत हमज़ा, मुसाब बिन उमैर और हंजला, ये लोग थे। मौरके से 2 दिन पहले मेरे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी मकाम पर तशरीफ़ लाते हैं और साहबा कराम को यहीं क़याम करने का मशवरा देते हैं। हज़रत माज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख़ैमा मुबारक लगाया। वो असर का वक्त था, इसीलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ ख़ैमा ज़न होते ही नमाज असर अदा करवाई। फिर लश्कर इस्लाम की सफ़ बंदी हुई। मुनाफिकीन जो पहले ही साथ छोड़ गए थे, इस मकाम पर बाकी मुनाफिकीन से भी लश्कर इस्लाम से पाक हो गया। अब सूरत हाल ये थी, मुजाहिद आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 9 उम्र बच्चों को मदीना वापस भेज रहे थे। इन शाहीन सिफत बच्चों में एक उदासी सी थी, क्योंकि सभी इस्लाम के नाम पर सर धड़ की बाजी लगाने के लिए तैयार आए थे, मगर ये हिकमत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थी, इसीलिए इन बच्चों और बुजुर्गों को वापस जाना पड़ रहा था। इसी मकाम पर जब 1000 जानिसार रह गए तो सालार आज़म मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंग का प्लान बताया और लश्करों को तरतीब देकर अलमबरदार मुकर्रर किए, और इसी मकाम पर सैयदना हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को लश्कर का नायब अमीर बनाया था। नाज़रीन, यही वो मकाम है जहां आक़ाए मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज मग़रिब अदा की, और जब आसमान पर अंधेरा छाया तो इसी मकाम पर नमाज इशा अदा करवाई। फिर ग़ज़वा ओहद हुआ, जिसमें मुसलमानों को जानी नुकसान तो हुआ, लेकिन कुरैश मक्का ऐसे भागे कि उन्होंने मैदान ही छोड़ दिया और भागते भागते मक्का पहुंचकर ही दम लिया, क्योंकि इन्हें यकीन था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यलगार की तो कुरैश के बड़े बड़े बहादुर भी ढेर हो जाएंगे। फिर इसी मकाम पर जहां मेरे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज कायम करवाई, ये मस्जिद तामीर हुई, जिसकी ज़ियारत अल्हम्दुलिल्लाह आज हम और आप साथ मिलकर कर रहे हैं। नाज़रीन, इस मकाम पर मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज कायम की और ये मस्जिद तैयार हुई। इसी मकाम की हम ज़ियारत कर रहे हैं।
नाज़रीन, नमाज का भी वक्त हो गया है यहाँ पर और अज़ान का भी वक्त हो जाता है। आपसे मैं इजाज़त चाहूँगा, इंशाअल्लाह अगले प्रोग्राम में बात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। और मैं मौजूद हूँ इस वक्त अहद रमज़ान के किचन में और आज मैं बना रही हूँ अपनी फेवरेट डिश। मुझे पसंद है कलेजी। और कलेजी जो है आज तो तूने कलेजा ही भून दिया हमारा। नहीं, अक्सर लोग मुझे जब देखते हैं तो उनका कलेजा मुंह को भी आता है। तो जी ये कलेजी चिकन की बना रही हूँ मैं, क्योंकि मुझे तो चिकन की कलेजी पसंद है। और अब बकरा ईद भी आएगी 1-2 महीने बाद, तो हम फिर कलेजियाँ बनाएंगे। लेकिन कलेजी बनाने का एक जो है क्या कहते हैं, जो ख़वातीन एक स्टाइल होता है जिसमें उसमें हीक नहीं आती। तो वो मैं पूछना चाहूँगी कि कौन सी यहाँ पे बैठी खातून मुझे बताएंगी कि कलेजी बनाने का कौन सा ऐसा तरीका है या कौन सी ऐसी चीज़ जिसमें डाली जाती है जिसमें हीक नहीं आती। जी इनको दीजिएगा। जी उस तरफ वाली पहले। जी कलेजी सबसे पहले तो आप धोएं उसको। नहीं, कोई एक चीज़ बताएं कि जो डालने से उसमें स्मेल ना आए। अच्छा, तो सिरके से धोएं आप थोड़ा सा सिरके से? हाँ, वाइट सिरका होता है ना, हाँ, उससे वो धोएं। डाल दें उससे और उसके थोड़ी सी देर छोड़ के फिर उसको धोएं। अच्छा, ज़बरदस्त। और आप क्या बता रही थी, आपका कोई अपना अनोखा हो? मैं ये बता रही थी कि एक जोश दे के पानी उसका फेंक देते हैं जी। और थोड़ी सी चुटकी मेथी की डालते हैं। मेथी डालने से बिल्कुल सही। दोनों के लिए बहुत सारी तालियां। और दोनों को हम दे रहे हैं एक्सप्रेस की तरफ से गिफ्ट हैम्पर। थैंक यू सो मच। और जी मैं बिल्कुल, उन्होंने जैसे कहा कि मैं कसूरी मेथी डालती हूँ और बहुत ज़्यादा तादाद में जो है, मिकदार में जो है वो मैं गार्लिक डालती हूँ, जिसकी वजह से उसकी हीक ख़त्म हो जाती है। और जी कलेजी बनाने के लिए जो मुझे चीज़ें चाहिए उसमें है मुर्गी की कलेजी 1 किलो, कुटी लाल मिर्च जितनी आप डालना चाहें, नमक हस्बे ज़ायका, लहसुन अदरक का पेस्ट 1 से 2 खाने के चमचे, लहसुन चॉप्ड 8 चाय के चमचे, अदरक चॉप 2 खाने के चमचे, हरा धनिया चॉप 2 खाने के चमचे, हरी मिर्च 8 अदद, पिसा हुआ ज़ीरा 1 खाने का चमचा, कसूरी मेथी 2 चाय के चमचे, नींबू का रस 1 प्याली और इसके अलावा लेमन वगैरह जो आप बाद में ऊपर से डालेंगे। और मैं जी बनाने जा रही हूँ। सबसे पहले मैं इसमें तेल डाला है मैंने, उसके बाद जो है मैं इसमें ज़ीरा नहीं है इसके अंदर, मुझे ज़ीरा चाहिए। ज़ीरा डालेंगे, ज़ीरे के बाद हम इसमें चॉप्ड गार्लिक डालेंगे, फिर उसमें हम कलेजी डालेंगे, उसको थोड़ा सा भूनेंगे और भूनते वक्त उसमें नमक, कुटी लाल मिर्च हम इसके अंदर डाल देंगे और पिसा हुआ लहसुन का पेस्ट भी इसमें डालेंगे। और जब ये बहुत ज़्यादा नहीं भूनते कलेजी को, क्योंकि वो सख्त हो जाती है फिर, और उसका मज़ा ही यही है कि उसको कच्चा पक्का उतार लिया जाए तो वो ज़्यादा मज़ेदार बनती है। और उसके पकने के पूरा जब वो पक जाएगी तो उसके बाद हम उसमें कसूरी मेथी थोड़ी सी डालेंगे। मुझे ज़ीरा साबुत चाहिए। कोई साथ नहीं दे रहा, मैं साबुत चाहिए है, कोई साथ नहीं साथ देंगे ना। अभी हम बात करते हैं ना हमारे बहुत ही प्यारे लेमन मैक्स की बात करते हैं। और लेमन मैक्स का जो लिक्विड है वो बहुत ही कम मिकदार में इस्तेमाल होता है और उससे आप बहुत सारे बर्तन धो सकते हैं। यानी कि लेमन मैक्स पाकिस्तान का नंबर 1 डिश वॉशिंग लिक्विड है। और इसके अलावा लेमन मैक्स का जो बार है उसमें है 100% लीमू की ताकत, जो कि चिकनाई और खुरचन का करे खात्मा और बर्तन रखे चमकदार। और लेमन मैक्स का जो लिक्विड है उसकी ख़ास बात ये, जैसे मैंने बताया कि बहुत कम मिकदार में इस्तेमाल होता है, बहुत ज़्यादा झाग बनाता है और बहुत ज़्यादा बर्तन धोता है। और उसकी जो खुशबू है वो आपके हाथों में रच बस जाती है, तो फिर बर्तनों से कैसे खुशबू ना आएगी। और जैसे कि हम बात करते हैं कि लेमन मैक्स का लिक्विड धोता है 3 गुना ज़्यादा बर्तन। जी तो आज कौन साहब हैं और कौन ऐसा कपल है, जैसे कि हम कहते हैं कि जी रमज़ान में ख़वातीन का काम डबल हो जाता है, ख़वातीन का काम बढ़ जाता है और ख़वातीन थक के चूर हो जाती हैं, तो उनका भी दिल चाहता है कि अफ्तारी के बाद हम थोड़ा सा ज़रा बैठें, चाय पिए, आराम करें और कोई दूसरा हमारे काम करे। और वो काम जो होता है वो बर्तन धोने का काम होता है। अफ्तारी के बाद ढेर बर्तन जमा हुए होते हैं, क्योंकि जल्दी अफ्तारी भी बन रही होती है, फिर खाना भी खाया जा रहा होता है और फिर जो है ना कोई आराम देने वाला अगर होते हैं, कितना खूबसूरत एहसास है कि कोई हमारा एहसास करता है। तो पहले तो उन तमाम ख़वातीन के लिए बहुत सारी तालियां बजाते हैं हम, जो कि हमारी खिदमत करती हैं रोज़ेदार होते हुए भी। और फिर हम बुलाते हैं एक ऐसे कपल को कि जिनके हस्बैंड आज उनका साथ देंगे यहाँ पर, हमारा साथ देंगे और लेमन मैक्स के लिक्विड बार से जो है वो बर्तन, लिक्विड से जो है वो बर्तन धोएंगे। जी ये आप आएंगे, नाम बताइए। महरीन, और आपका नाम? निशान। निशान, आ जाइए जी, तशरीफ लाइए। शान ने भी देखें गुलाबी रंग पहना हुआ है, मैं बता रहा हूँ लड़कों में आज जो है गुलाबी रंग बहुत ज़्यादा जो है ना इन हुआ हुआ है। और जी मैंने ज़ीरा डाल दिया है
और अगर हम बात करते हैं अफ्तारी की तो फिर हम जामे शीरी को कैसे भूल सकते हैं। जामे शीरी जिसमें है 100% खालिस अरकियात जो कि तैयार किया जाता है गुलाब से, संदल से, और हरे रंग का जामे शीरी जिसमें जो है हम इलायची किस अच्छा इलायची की जब बात आती है तो जैसे जामे शीरी इलायची के से बना तैयार करता जामे शीरी हरा हमारे पास है। तो इलायची जो है वो बहुत खाने में भी मुफीद होती है, क्योंकि अगर आप 4-5 दाने कहते हैं इलायची के सहरी में खा लें तो आपको सारा दिन जो है वो प्यास नहीं लगती, सारा दिन जो है वो लेकिन प्यास नहीं लगती, इलायची की ठंडी मैं आपको बात होती है। बताऊं कि इलायची तासीर में बहुत गर्म होती है। हाँ, लेकिन ये सारा लोग दिन तो समझ प्यास लोगों को नहीं नहीं पता है बात, लेकिन इलायची के दाने जो होते हैं वो तासीर में बहुत, जब भी इलायची खाएं तो छिलकों के समेत खाएं, और इलायची की तासीर बहुत ज़्यादा गर्म होती है, तो इसको बहुत ज़्यादा भी मत खा लीजिएगा, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। जब भी मैंने कहा कि 3 से 4 दाने छोटे छोटे जो इलायची के होते हैं। और जी जामे शीरी के बाद अगर हम बात करते हैं उन लोगों की जो कि फिट हैं, जो कि फिट हैं, जो कि फिट जैसे कि इमरान अब्बास, जैसे मैं और अदील, जैसे कि इमरान अब्बास और अदील। हाँ भाई, अच्छा अदील क्या कह रहे हैं आप? मैं अभी उनको देख रहा हूँ। इधर आके देखें ना आप, इधर आके देखें, इतनी दूर से क्यों देख रहे हैं आप? जरा आके हेल्प मैं कराएं एक्चुअली थोड़ी सी। देख रहा हूँ कि ये लेमन मैक्स से जो बर्तन धो रही हैं और इतनी झाग बन रही है, और बाकी लीमुओं की बड़ी बहुत ज़्यादा ताकत है इसके अंदर। तो वैसे तो लीमू आपको पता है 350-400 रुपए किलो हैं, तो अगर ये कुछ ऐसी चीज़ भी बना दें कि आप खाने में भी डाल दें तो बड़ा ज़बरदस्त हो जाएगा, ताकि लीमुओं से हमारी जान छूट जाए। इसका मतलब अदील जो है घर के काम काज करते हैं, और जब से अदील आप अलग हुए ना हमसे, जब से मुझे लगता है कि आप सौदा भी लेने जाने लग गए हैं। आज ना इमरान तुम वहाँ क्या ग्रोसरी का तो मुझे खैर बचपन से ही शौक था, मेरे लिए सबसे ज़बरदस्त रेमेडी है। अगर आप कभी परेशान हो तो ग्रोसरी करनी चाहिए, तो इसलिए मुझे अब पता है कि क्या रेट चल रहे हैं लीमू ये के। कहलाती है रिटेल थेरेपी, और सीरियसली मैं तो बड़ा सा बिलीव करता हूँ। मैं तो जब डिप्रेस होता हूँ टूथपेस्ट, साबुन सब खरीद के ले आता हूँ, मुझे इतना मजा आता है ग्रोसरी में। एग्जैक्टली क्या क्या लेकर आता? सब कुछ खरीद सब जो भी जो इस्तेमाल ना करने वाली चीजें होती है वो भी ले आते हो। जो मुझे पैकेजिंग बड़ा अट्रैक्ट करती है, जो है ना नया कोई भी पैक, और मेरी भाभी जो है वो बहुत मजाक उड़ाती है, जो भी चीज़ नई पैकेजिंग में आती है ना वो मेरे घर में सबसे पहले आती है। और इस्लामाबाद और लाहौर में तो बड़े ज़बरदस्त ग्रोसरी स्टोर्स हैं, मतलब बड़ा मजा आता है वहाँ पे। अच्छा अदील अपने बड़ा ख्याल रखते हैं डाइट का, आप भी रखते होंगे, तो हम क्यों ना अदील को सुकराल के बारे में बताते हैं कि जी सुकराल जो है वो अब ड्रॉप्स में भी जो है आ गई है। और सुकराल वो लोग खासकर जो कि डायबिटिक हैं और वो लोग जो कि किसी भी वजह से चीनी नहीं यूज़ कर सकते, वो सुकराल इस्तेमाल करें, और सुकराल आप हर चीज़ में मिलाकर जो है खा सकते हैं। भी सुकराल को यूज़ कर जी सकते हैं। बिल्कुल। और इसके जो लिक्विड है वो 1 कतरे यानी कि 1 ड्रॉप जो है वो 1 चमचे चीनी के बराबर आप होता भी है। घर में सुकराल यूज़ करते हैं? बिल्कुल, मैं यहीं से ले जाती हूँ। आप अपने ससुराल में सुकराल, कासमी साहब की सेहत को देख के तो लगता है कि आपके ससुराल में बताओ अभी देखा सऊद सुन ले, ये शुरू हो गया आप पर। फिटनेस भाई वो 6 फीट का आदमी अगर थोड़ा सा चौड़ा भी है तो कोई मसला नहीं है, चल जाता है ये तो। लेकिन सुकराल यूज करना लेकिन आप मुझे ये बताएं, आप जो बातें यहाँ पर कर रहे हैं खड़े होकर, आपने इतने मेरे हाथ के खाने खाए हुए, ये नहीं किस तरह से कोई तारीफ ही कर दे इंसान। नहीं, मैं आपको बताऊं कि मैं जब भी घर का खाना हो तो मैं इनकी तरफ जाता हूँ, और बाकी ये बहुत ही ज़बरदस्त खाना बनाती है। बल्कि मैंने तो आपको काफ़ी दफ़ा कहा भी है कि मेरे कुक को ही ट्रेन कर दें, लेकिन ये नहीं कर रही ट्रेन उसको। भाई मैं क्यों कुक को ट्रेन करूं, क्योंकि कुक जो है वो आज है और कल नहीं है। सारे कुक जब सीख जाते हैं ना सब भाग जाते हैं। चलें फिर मुझे ट्रेन कर दें। हाँ जी, हो गया जी। जरा दिखाइए लेमन मैक्स का क्या जादू चलाया है। वाह वाह वाह, दिखाइए जरा, इधर देखिए, देखना जरा, हाँ दिखाइए जरा। स्मेल नहीं ठीक है, इनको दे दीजिए, मेरा ख्याल है 10 में से 10 मार्क्स है। खुशबू है, खुशबू है, और सफाई देख लें आप। बड़ा बॉल, बड़ा बॉल भी है। वाह जी, बिल्कुल जबरदस्त, क्या बात है, चमक रहा है, क्रिस्टल बन गया। लेमन मैक्स सबसे आगे, इतना सा 3 गुना ज्यादा बर्तन साफ इतना सा, करता उतने है। से, लेमन मैक्स का जो लिक्विड है, इतना सा कता, इतने सारे बर्तन होता है। थैंक यू सो मच, इस कपल के लिए बहुत सारी तालियां, और इनको हम दे रहे हैं लेमन मैक्स की तरफ से गिफ्ट हैम्पर। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। वैसे जामे शीरी में अगर दूध मिलाया जाए तो इस रंग का बनता है ना कुछ है? जामे शीरी, हाँ, दूध में मिला के, दूध में जामे शीरी मिला के ऐसा कुछ वो बनता है। क्या कहते हैं, चिया सीड्स को क्या कहते हैं उर्दू में? तुखमलंगा। हाँ, तुखमलंगा अलग होता है, चिया सीड अलग है। जैकेट भी जो है, हाँ, मैं वैसे अदील, चिया सीड जामे शीरी। अदील को अच्छे खाने का इतना शौक है, तुम कोई रेस्टोरेंट क्यों नहीं खोल लेते? मेरी ख्वाहिश है कि मैं रेस्टोरेंट खोलूं। अच्छा। लेकिन आपको पता है रेस्टोरेंट बिजनेस में तो हम लोग ऑलरेडी हैं, लेकिन वो हाँ, एक और किस्म का दूसरा है। रेस्टोरेंट। लेकिन मैं जरूर रेस्टोरेंट खोलूंगा, और बाकी खाने का मैं बहुत शौकीन हूँ। मेरा ख्याल है मेरी जितनी स्पेंडिंग है वो खाने के ऊपर ही। जी बिल्कुल, आपका ख्याल बिल्कुल दुरुस्त है, क्योंकि आपके जो बिल आते हैं वो मैं देखती हूँ।
क्या कह रहे कसूरी मेथी पे मेथी डाली चली जा अरे रही है। एक अभी पहली दफा डाली है मेथी मैंने। अच्छा, पहले नहीं डाली हाँ थी? नहीं नहीं पहले नहीं डाली, बस आखिर में डालनी होती है मेथी। तकरीबन ये जो लेकिन पक हीक चुका नहीं आ है, रही, ये बात तो क्या बिल्कुल हीक आएगी नहीं, क्योंकि इसमें मैंने गार्लिक ज्यादा हमारे डाला जाने है। के बाद जो है ना हम गिनी पिग बनते हैं, हम ट्राई कर रहे होते हैं तुम्हारे खाने। है ना? हाँ, लेकिन कैसे थे कबाब कल के? आला कबाब थे, मैं कुछ अखबार में लपेट के भी ले गया था साथ अपने। जो बाकी बचे नहीं थे, सब पै गए थे उस कबाब। लेकिन यार मैं अपनी टीम जो हमारे यहाँ पे ये सारी चीज़ें यहाँ पर हमें तैयार करके देती है, और ये जो हमारी हेल्प करती हैं, और हमारे जो शेफ़ हैं उनके लिए मैं चाहूँगी कि हम तालियाँ बजाएं, क्योंकि वो रोज़ मैं उनको बड़ा लेट रेसिपी बताती हूँ, और बड़ा लेट उनको मैं जो है ना सुबह सहरी के वक्त बताती हूँ कि मैं कल ये पकाऊंगी और मुझे ये चीज़ें चाहिए होंगी, और वो माशाल्लाह ला के हर चीज़ यहाँ पे रख देते हैं। कभी ऐसा नहीं हुआ कि उन्होंने ये कहा कि ये चीज़ नहीं मिल रही और वो चीज़ नहीं मिल रही। अच्छा इमरान, मुझे ये बताइए कलेजी के फ़वाइद बताएं कि कलेजी बन कलेजी उन लोगों के लिए बहुत अच्छी होती है। मेरे चर्चे जो है ना, मुझे लग रहा है कि इंडस्ट्री में फैलते जा रहे हैं मेरे जो है ना नुस्खों के, लेकिन कलेजी वो लोग जिनको खून की फिर तो मैं चुप हो जाऊंगा, फिर तो मुझे चुप लग जाएगी। जिन लोगों को ब्लड की कमी होती है, जो एनीमिक होते हैं, उनको जो है कलेजी ज़रूर खानी चाहिए, और इतना नहीं भूनना चाहिए जितना जवेरिया भून रही है, थोड़ा कम। तो आपकी जो है ना वो आपके अंदर जो आयरन की या फॉलिक एसिड की, और कच्ची है भाई, इसको मीडियम वेल होना अभी कच्ची है। मैंने क्योंकि उस दिन ना तेज बहुत था ना चूल्हा, तो वो जैसी चीजें डाली तो उसमें सब खांसने लग गए थे, तो मैंने आज चूल्हा कम रखा था। अब मैंने अभी अंदर से मुझे लाल रंग इसका नजर आ रहा है, तो इसका मतलब है कि इतना ही लाल रंग है इसमें, हल्की सी कच्ची नहीं, पक गई है तकरीबन। अच्छा, अब पक गई जी। कलेजी इतनी पसंद करता नहीं, लेकिन इसकी स्मेल से इतनी अच्छी लग रही है कि मेरा रोजे में हर चीज की स्मेल अच्छी लगती है खाने वाली। बस अदील आज रोजा इफ्तार यही करेंगे। यहाँ पे करूँगा कलेजी से। अब जो तुम खाना लेकर आए हो ना अदील, वो तुम्हारा वहीं का वहीं रहेगा। अब तुम्हारे जो है ना वो कलेजी से इफ्तार होगी। कलेजा जो है मुंह को आ रहा है कलेजी देखकर। चलिए जी, कलेजी तैयार हो गई है। कुकिंग यार मैंने कुकिंग नहीं की कभी। शहर से तो इतना दूर रहते हो तुम, लाहौर से इस्लामाबाद कराची शिफ्ट हो गए हो। हाँ तो और इंडिया भी थे तुम, लेकिन वहाँ तो ऑफ कोर्स होटल होता था, लेकिन यहाँ भी तुम कभी तुमने कुछ नहीं, लेकिन अब मैं सोच रहा हूँ कि मैं है ना हम यहाँ पर। हाँ ये है ना, हाँ। हम है ना यहाँ पर। ये पेशकश महदूद मुद्दत के लिए और महदूद लोगों के लिए। मैं भी तो यहाँ हूँ, मुझे तो तुमने कभी नहीं कहा। अच्छा इमरान, तुमने इसलिए कि इसके नाना प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान थे। इमरान, एक दफा तुमने मुझे कहा था कि मुझे दाल चावल और शामी कबाब खाने का दिल चाह रहा है। मैंने उसी दिन तुम्हें बना के तुम्हारी शूट पे खुद देकर आई थी अपने हाथों से तुम्हें, और तुम अगर हम ये इनको इस तरह की बात करें तो हमें आगे से फोन से पे गालियाँ आती हैं कि मैं बिजी हूँ। नहीं, इसलिए कि तुम्हारे नाना प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान थे, मेरे सीधे साधे गरीब से नाना थे, तो इसलिए इसने कहा कि नहीं मैं तो ना अपने हिसाब से जरा ये वजह नहीं है। वजह ये है कि जब मेरी नई नई शादी हुई थी ना, तो उस वक्त जो है ना ये कराची आके अपने गाने एल्बम वगैरह बना रहा था दिल, और उस वक्त ये बहुत छोटा था, यानी कि मैं आपको 14 साल पहले की बात बता रही हूँ। 14 साल होने वाले 14 साल होने वाले हैं मेरी शादी को। 14 साल कह दे बामुशक्कत होने वाली है मुझे। तो उस वक्त की बात बता रही हूँ कि जब से अदील का माशाल्लाह हमारे आना जाना है। और मेरा इनके साथ ताल्लुक एक्चुअली इंडस्ट्री से भी पहले का है। बिल्कुल, स्पेशली अच्छा, जब ये घरों में काम जब मैं अदील के घर में खाना पकाया करती थी, घरों में खाना वाना पकाने आती थी। अच्छा जी, हमारी जो कलेजी है वो तैयार हो चुकी है, और कलेजा भुन चुका है जी। ये मैं यहाँ पे, और ये देखें कितनी जल्दी तैयार हुई है। अगर चीजें आपके पास तैयार हों, मैं इसको चेक करना चाहता प्रेजेंटेशन हूं के कि भी ये वैसे जो है ना 8 नंबर तो प्रेजेंटेशन के। अच्छा जी, बादाम का शरबत है, ये आप बना लेंगे। ये बहुत ही आसान है, इसमें बादाम डालेंगे, हम क्रीम डालेंगे, और अगर चाहें तो सुकराल डाल लें बजाय चीनी के, और इसको हम दूध के साथ ग्राइंड करेंगे, और ये शरबत जो है तैयार हो जाएगा। और थोड़ा सा ज़ाफ़रान डालेंगे। ये है जी बादाम और ज़ाफ़रान का शरबत। दूध डालें जल्दी से इसमें। जब ये राइट सॉल्ट भी आपके पास पड़ा था, वो आप भूल गई कि वो कितने कमाल की चीज़ है। क्या चीज़? राइट सॉल्ट जी, राइट सॉल्ट एक ऐसा सॉल्ट है जिसके अंदर सोडियम की मिकदार बहुत कम है। तो वो लोग जो ब्लड प्रेशर का शिकार हैं, और वो लोग जो जिनके गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है ब्लड प्रेशर रेज होने की वजह से। सी सॉल्ट है क्या है? ये यार लो सोडियम सॉल्ट है, एंड इट्स एज टेस्टी एज रेगुलर सॉल्ट। और इसको आप खा के वही मजा ले सकते हैं, लेकिन अपना ब्लड प्रेशर आपका मेंटेन रख सकते हैं। राइट सॉल्ट, ब्लड प्रेशर की शिकायत तो आजकल हर इंसान को है जी। तो ब्रेक का टाइम हो गया है, और हमारी कलेजी भी बन गई है, और हमारा जो है बादाम का शरबत भी तैयार हो गया है। ये तो बहुत आसान और जी हम तो चले जाते हैं, यहाँ पे जो लोग अफ्तार करते हैं उनके लिए अफ्तार तैयार कर दी है हमने। ये जी तैयार हो गया, और हम जाते हैं एक छोटी सी ब्रेक की तरफ। ब्रेक से वापस आएंगे और देखते रहिएगा अहद रमज़ान इफ्तार के बाद। का टाइम हो गया। बिल्कुल।